बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के लिए मैं चाइनीज़ बिरयानी की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चाइनीज़ बिरयानी बनाने में बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट और जायका बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और बहुत ही कलरफुल और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो कुछ ही मसालों से इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी बन जाती है ना कि आप बिलीव करें कि आपको कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत भी नहीं है और आप इसे बेफ़िक्री से अपनी दावतों में भी बना सकते हैं और अपने घर वालों के लिए स्पेशली तौर पर बना सकते हैं। तो चलिए आइए अपनी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो जी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना 2 अंडे लिए हैं। तो जी अंडे मैंने एक बाउल में ऐड कर लिए हैं और अब इसके अंदर मैं 2 चुटकी नमक ऐड करूँगी और साथ ही 2 चुटकी इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च। तो अब इसे अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे, विस्क कर लेंगे ताकि नमक और काली मिर्च अच्छे तरीके से अंडों में एक जैसी मिक्स हो जाए। चलिए जी, अंडों को हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब मैंने लिया है एक पैन और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और अंडों को ना मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, अंडों का हमने ऑमलेट नहीं बनाना है, बल्कि इन्हें चम्मच से चलाते हुए हमने पकाना है स्क्रैम्बल्ड एग की फॉर्म में। ये देखिए, एक तरफ से ये थोड़ा सा पक जाएगा ना, तो फिर चम्मच की हेल्प से इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा फैला लेंगे अगर जहाँ पर ज़्यादा है एग का बैटर। और जब हम इसे पलटेंगे ना, तो इसे तोड़ते हुए हम पकाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ताकि स्क्रैम्बल्ड एग की फॉर्म में आ जाए। अच्छा जी, अब इन एग्स का हमने क्या यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो हम इन्हें अच्छे तरीके से ना बस पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और साथ साथ इनको इस चम्मच से तोड़ते भी रहेंगे। तो अच्छा जी, अब ये एग तकरीबन तैयार हैं, पक चुके हैं, तो इनका हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। चलिए जी, अब इन्हें रखते हैं एक साइड पर और यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने लिया है तकरीबन 1 कप ऑयल और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने हरी प्याज ली है तकरीबन हाफ़ कप और हरी प्याज जो है ना, इसका ये वाइट वाला पार्ट मैंने लिया है और बाकी जो पार्ट है ग्रीन वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे। हरी प्याज को बिल्कुल पकाना नहीं होता, तो क्योंकि इसका सारा टेस्ट और फ्लेवर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो बस इसे सौते कर लेंगे तकरीबन 20 से 30 सेकंड्स के लिए। और प्याज जो है वो सौते हो गया है, तो इसके अंदर मैंने लहसुन क्रश करके ऐड किया है, ये देखिए थोड़ा सा। और तकरीबन जो है ना 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन लिया है। क्रश कर लें, मोटा मोटा कूट लें, आपकी मर्ज़ी है। तो अब इसे भी हम ना इस प्याज के साथ थोड़ा सा सौते करेंगे। अच्छा, सिर्फ इन्हें जस्ट सौते करना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि बाकी मसाले में फिर खुद ही अच्छे तरीके से इनकी भुनाई हो जाएगी। तो मैंने इसे सौते कर लिया है। अब इसके अंदर ना मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा। अच्छा, इस स्टेज पे ज़ीरा अब हम ऐड करेंगे ना, तो ज़्यादा ये डार्क गोल्डन भी नहीं होगा और इसकी अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी, वरना अगर हम इसे पहले ऐड करते ना, तो ये बहुत ज़्यादा फिर पक जाता है और इसकी फिर जो वो टेस्ट और फ्लेवर है वो ख़राब हो जाता है। अब देखिए मैंने चिकन बाइट्स ली हैं, मोटे मोटे चंक्स हैं, तो तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन है, मैंने ये लिया है और मैं इसे ऐड कर दूँगी। मोटे मोटे चंक्स रखने हैं हमने, लेकिन बड़ी बड़ी बोटियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए तकरीबन हाफ़ हाफ़ इंच के या 1-1 इंच के ये बाइट साइज़ होनी चाहिए। अब इसे भी थोड़ा सा चिकन को ना हम वाइट होने तक इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तब तक। चलिए जी, चिकन का हो चुका है कलर चेंज और बहुत ही
अच्छा सा ये थोड़ा सा ना ऑयल में फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर ना कुछ मसाले ऐड करने हैं, जस्ट लाइक नमक। और जो मसाले मैं आपको बता रही हूँ, जो क्वांटिटी आपको दे रही हूँ, ये परफेक्ट है इस रेसिपी के लिए। तो तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, और थोड़ा सा ना 1 चुटकी जितना मैंने उसमें से भी बचा लिया है। और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे। अच्छा, इससे ज़्यादा नमक आपने ऐड नहीं करना। और साथ ही ना अब इन दोनों मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे, वरना ये जलने लग जाएंगे मसाले। थोड़ा सा चिकन के साथ इनको मिक्सअप कर लेंगे ताकि चिकन में भी इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। चलिए जी, मसालों को हमने कर लिया है सौते। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं वेजिस। तो सबसे पहले ना मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, और इसे ना मैंने इसके बीज रिमूव कर लिए थे, और थोड़ा सा बारीक सा मैंने इसे कट कर लिया था स्क्वायर शेप में। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गाजर। गाजर लेनी है 1 कप भर के, और मैंने थोड़ा सा जूलियन कटिंग में कटिंग की थी। आप कोई भी डिज़ायर शेप में कटिंग कर सकते हैं। तो एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च है, इसे भी मैंने जूलियन कटिंग में ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने 1 कप तकरीबन मटर लिए हैं, और इसे भी मैंने ऐड कर दिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजीज़ ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, नमक और काली मिर्च पहले मैंने इसलिए डाला है कि जब हम सब्जियां ऐड करेंगे ना, तो एक तो फ़ौरन से इनका फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाएगा सब्जियों में, और सब्जियों का भी बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और अगर नमक और काली मिर्च बाद में ऐड करेंगे ना, तो सब्जियां ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के मैं ले रही हूँ ये चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो, तो आप चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं और चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चिकन स्टॉक ऐड करेंगे ना, तो फिर आपने क्या करना है कि सब्जियों को बाद में ऐड करना है, ताकि चिकन स्टॉक थोड़ा सा खुश्क हो जाए और सब्जियां ज़्यादा गल ना जाएं। तो ये देखिए, 1/4 कप तकरीबन मैंने ना इसके अंदर हॉट सॉस ऐड की है, चिली सॉस ऐड की है, और 2 टेबलस्पून तकरीबन मैंने सोया सॉस ऐड की है। अच्छा, चिली सॉस और सोया सॉस की क्वांटिटी आपने यही रखनी है जो मैंने आपको बताई है, और 1 टेबलस्पून मैंने सिरका ऐड किया है। तो जी, अब इसके अंदर मैंने जो एग स्क्रैम्बल्ड किए थे ना, वो शामिल कर देंगे, और अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्सअप कर लेंगे। और अब यहाँ पर ऐड कर देंगे हम चावल। मैंने तकरीबन ना 2 कप चावल बॉईल कर लिए थे, और तकरीबन 80% मैंने कुक किए थे चावल। अब इनकी लेयरिंग कर देंगे हम इन सब्जियों के ऊपर। देखिए, सब्जियों को मैंने बिल्कुल भी पकाया नहीं है, तो जितनी देर ये चावल दम पर रहेंगे ना, उतनी देर में सब्जियां जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, लेकिन इनका क्रंचीपन नहीं जाएगा, और वो रहना चाहिए। तो अब ये देखिए, मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी में फूड कलर ऐड किया है थोड़ा सा, और 4 से 5 ड्रॉप्स मैंने केवड़ा एसेंस के ऐड किए हैं। मेरे पास केवड़ा एसेंस है तो वो फ्यू ड्रॉप्स ही काफ़ी होता है, लेकिन अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप 1 टीस्पून ऐड कर लें। अब ये हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर हरी प्याज ऐड कर दूंगी, और चावलों को हम लगा देंगे दम पर। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। 5 मिनट हम तेज़ आंच पे, और 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इसे दम देंगे। तो बहुत ही परफेक्ट, मज़ेदार और ज़बरदस्त सी चाइनीज़ बिरयानी हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी बिरयानी को दम आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी चाइनीज़ बिरयानी हमारी रेडी है। तो चलिए जी, अब इसे मिक्स कर लेते हैं, और आप चावल देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले से बने हैं, और बिल्कुल हल्के हाथों से चावलों को हमने मिक्सअप करना है, ताकि चावल जो है ना वो टूटे ना। ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी लुक है चाइनीज़ बिरयानी की। आप यकीन करें ना,
कि अगर आप दूसरी बिरयानियाँ खा खा कर तंग आ चुके हैं ना, तो जब आप ये बिरयानी बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी लगेगी। और इंशाल्लाह ताला ये आपकी फैमिली को, मेहमानों को, जिसको भी आप खिलाएंगे ना, सबको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इस रेसिपी को बहुत से लाइक दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके साथ यूं ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर कर सकूं और आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार और ज़बरदस्त सी चाइनीज़ बिरयानी को और इन्हें अपनी दावतों में अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।